Good morning friends, welcome to my channel EduPro Classes. Today we will discuss about the math. Myself अभिषेक कुमार and चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब फ्रैक्शन को समझने का एक तरीका होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, हिंदी में बोला जाता है इसको भिन्न, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको भिन्न बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रैक्शन, ठीक है। ये एक चीज से जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है खाली किससे, डिवाइड से। किसी भी चीज का आप डिवाइड करते हो, ठीक है, डिवाइड करते हो, डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, जैसे हम लिखें डिवाइड तरीका 2 डिवाइड बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका होता है फ्रैक्शन में 2/2। आया समझ में? जो ये 2/2 के रूप में आया, इसे तो आप रेशनल नंबर ही बोल सकते हो। रेशनल नंबर आपको मैं ना आगे जाके सिखाऊंगा। ये पहुंचता है कम से कम 6th और 7th के लेवल पे पहुंचता है, 7th 8th के लेवल पे। अभी आप क्या सीख रहे हो, ओनली फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन माना जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन में जो देखो दो चीज होती हैं, जो ऊपर वाला सब्सटेंस होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है, उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। ओके, दैट्स आवर न्यूमरेटर, दैट्स आवर डेनोमिनेटर। देखिए न्यूमरेटर में हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, ये भी होना चाहिए हमारा इंटीजर, ठीक है, ये भी इंटीजर और ये भी क्या होगा, इंटीजर होता है। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर हम नीचे क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं और ऊपर क्या लिख देते हैं 5, तो हमारा एक थोड़ा लोचा हो जाता है। क्या होता है, 5 को इधर रख दिया, 0 को दिया लेके, 0 का पहाड़ा होता ही नहीं है। 0 का 0 बार पढ़ोगे कितना आएगा, 5 आएगा, ये बढ़ता जाएगा। फिर 0 का 5 करोगे तो फिर 0 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर करोगे फिर 0, फिर 5, फिर भी 5 आएगा। ये क्या बढ़ता जाएगा। ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो बिल्कुल डिविजिबल हो जाते हैं परफेक्टली, बट ऐसे ये नंबर वो होते हैं जो कटते ही नहीं है, ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, इंक्रीज होते जाते हैं। ओके, ये होते हैं नॉन डिविजिबल फ्रैक्शन, नॉन डिविजिबल फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के मैं आपको टाइप बता दूं, 3 टाइप के, 3-4 टाइप के होते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन 3-4 टाइप के होते हैं। पहली फ्रैक्शन हमारी होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सेकंड होती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, थर्ड हमारी होती है यूनिट फ्रैक्शन और फोर्थ हमारी होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब उसको ज्यादा लंबा ना खींचते हुए छोटे फॉर्म में समझते हैं। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहां पर जो हमारा न्यूमरेटर होता है, ये वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा, ये वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा। आया समझ में? ये होता है हमारा प्रॉपर और ये होता है हमारा इम्प्रॉपर। अब आई समझ में? यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली संख्या होती है, क्या होती है, ये समान होती है, ठीक है। ऊपर वाली क्या होगी, जो समान होगी यूनिट फ्रैक्शन में, ठीक है। पर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, ये मिक्स्ड होता है। मिक्स्ड हम किससे कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, 3 का मल्टीप्लाई किससे, 2 का मल्टीप्लाई 3 से, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका 1 से प्लस हो जाता है। मैं आपको बताऊं एक क्वेश्चन देकर, मतलब एग्जांपल के थ्रू। 2 3 जा 3 का मल्टीप्लाई 2 से प्लस 1 से, अपॉन में क्या रहेगा, हमेशा ये वाला 2 रहेगा। 3 2 जा 6, 6 और 1 7/2। अब देखिए मैं इसका थोड़ा रिवर्स कर देता हूं। रिवर्स में क्या आएगा, 7 ऊपर वाला नीचे, ठीक है, ऊपर वाला अंदर आता है और नीचे वाला बाहर रहता है। 2 3 जा 6, ठीक है।
नीचे क्या है हमारा 1। बस आपको एक जानकारी दे दूं, जो 2 होता है ये होता है हमारा डिवीजर। क्या होता है बेटा? ये डिवीजर होता है। 1 इज रिमाइंडर, 3 इज क्वोशेंट। ओके, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी एक वो होती है चक्री। चक्री कैसी होती है? एक साइकिल होती है, ये इसमें, ये इसके ऊपर और ये इसके आगे। इस चक्री को आप हमेशा याद रखना। मतलब देखो 2 नीचे चला जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा और 3 आगे आ जाएगा। देखो यही चीज हमारी यहां पे बन के आ रही है। आया समझ में? तो समझो, जो 3 है हमारा क्वोशेंट है, 2 है हमारा डिवीजर है और 1 हमारा रिमाइंडर है। आया समझ में? मैंने आपको ये टाइप समझा दिए। अब टाइप के आगे थोड़ा चलते हैं और कुछ इसके क्वेश्चंस को हम ऑपरेशन के साथ मिक्स करते हैं। चलिए, चलो देखिए, अब नेम ऑफ फ्रैक्शन। अब देखो हमें क्या लिखना है? नेम ऑफ फ्रैक्शन लिखने हैं। फ्रैक्शन के टाइप बताने हैं, कौन से जो नंबर दिख रहे हैं आपको। मैंने आपको बताया था, यदि ऊपर की संख्या क्या हो? छोटी हो और नीचे की बड़ी हो, तो उसको क्या बोला जाता है हमारे यहाँ? प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है हमारे यहाँ। मतलब एजुप्रो क्लासेस की वीडियो में। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा। इसको आप बताओगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बताएंगे, आपको लिखकर ही बता दोगे आप क्या है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, MF, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस वाले को बताइए, ये आप बताना कमेंट में। ये क्या है? 5/20। 5/20 इस जैसा कुछ लग रहा है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 20/5, अब इसका तो ये अपोजिट है, तो ये प्रॉपर ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, अब आ गया 7/7। इसको मैं आपको बता देता हूं, ये है यूनिट फ्रैक्शन। सेम की वजह से यूनिट फ्रैक्शन बन जाएगा। इसे आप बताओगे, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है नंबर, इंटीजर, तो आप बताना। देखो इसमें इसे देखकर यही है ये, इसे भी आप बताओगे और इसको तो आप बताओगे ही। तो आपको मैंने होमवर्क दे चुका हूँ और कुछ मैं कर चुका हूँ, और आगे बढ़ते हैं। और अब हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। स्टार्ट। अब बच्चों सीखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? यदि हमारा कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, और उस फ्रैक्शन के आगे हमारे जो संख्या है वो बढ़ती जाती हैं, ठीक है, संख्या होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। किसमें? मल्टीप्लाई में। जैसे 2 का टेबल 2 2 जा, 4 2 3 जा, 6 2 4 जा, 8 2 5 जा, 10 2 6 जा, 12। 3 का टेबल चलता है 3 2 जा, 6 3 4 जा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। मतलब ये क्या है? ये बढ़ती जाएंगी। इन्फिनाइट क्या होते हैं? ये बढ़ती जाएंगी। ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाए 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं इसके, तो आपको कैसे लिखोगे? इसी तरीके से आप टेबल लिख दोगे। जैसे 5/6 का 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। पहले 4 हमको क्या खींचने हैं? एक लाइन खींचनी है और उनके ऊपर उनके टेबल लिखने हैं। 5 का टेबल पूरा लिख दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 6 का टेबल 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ठीक है, हमको 4 लिखने थे, 4 लिख दिए। देखो 8/9 का आप लिखोगे, आपका ये होमवर्क है, ठीक है, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। अब कुछ ये आपका होमवर्क हो गया, फटाफट से फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कुछ ऐसे मिलेंगे आपको इस तरीके से, जैसे आपका ये नंबर लिख रहा होगा 24/8, ठीक है, और उसके सामने क्या लिख रहा होगा? ओके, ये लिख रहा होगा। ये चेक करना है ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पुटअप हो तो आपको बस करना क्या है, आपको देखना है कि ये इससे कितनी बार डिवाइड हो रहा है। डिवाइड करके देखो एक बार। 24 की टेबल में 192 कितनी बार आता है? 22 4 में 8 बार, 8 4 जा 32, 2 3 कैरी,
8 टू जा 16, 16 और 3 19, कितनी बार? 8 बार। 8 बार मल्टीप्लाई होकर क्या होता है? 192 आ रहा है। अब वो समझो जिस संख्या से ऊपर हो रहा है उस संख्या से नीचे भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, जैसे 8 से होना चाहिए ये भी। 8 8 जा 64, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर ये आपका ये आ जाता है, दूसरा एग्जांपल के थ्रू समझें तो फ्रेंड्स हम यहां तक पहुंच गए थे। इतना मैं समझ लिया कि नीचे वाली संख्या से जो मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर वाली संख्या से सेम मल्टीप्लाई होना चाहिए, वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आता है। अगर नीचे वाली संख्या से कितनी बार जाता है? 9 9 जा 81, ऊपर ये 9 8 9 जा 72 आना चाहिए था, ये कितना आ रहा है? 70 आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। इतना समझ गए आप? तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी बनी है।